अधीनता में रहना आत्मिक जीवन का एक भाग है। आप समझ पा रहे हो? आज्ञाकारिता, विश्वासियों के साथ, मिनिस्ट्री के साथ, पास्टर के साथ कोई बहकाने वाले काम ना करे, चोर के काम मत करो, शत्रु के काम मत करो। कई लोगों ने कलीसिया तोड़ दिया है, दूसरे मिनिस्ट्री पास्टर की बदनामी की, भेड़ थे से बड़ी सेवा यूसुफ के जीवन में आ गई, क्योंकि उस छोटी सेवा में जो अपने स्वामी के घरों रहता था, वहां पर इकाई में फेथफुल है, अपने अगुवे के साथ फेथफुल है। तो प्रभु तुम्हें, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारा हृदय कैसा है, और उस हृदय से, एक अच्छे हृदय से तुम चल रहे हो, प्रभु तुम्हें रिवॉर्ड करे। चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि मैं जीवन पाए, जो जीवन पाए और बहुतायत का का जीवन जीवन पाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तुमको अपने जीवन में अगर किसी क्षेत्र में अगर बढ़ना है सबसे ज्यादा, तो वो है आत्मिक क्षेत्र में। जब तुम आत्मिक क्षेत्र में बढ़ते हो तब तुम्हारे जीवन में उन्नति आती है, तुम्हारे जीवन के हर एक क्षेत्र में। तुम जब आत्मिक क्षेत्र में बढ़ते हो, प्रार्थना में, अधीनता में, वचन पढ़ने में, उपवास रखने में, जब तुम आत्मिक क्रियाओं में ज्यादा बढ़ते हो, तुम्हारे जीवन में उन्नति आती है। तुम्हारे जीवन के हर एक क्षेत्र में, मैं क्या कह रहा हूं, तुम्हारे जीवन के हर एक क्षेत्र में उन्नति आती है। आप समझ पा रहे हो? इसलिए अपने आत्मिक जीवन को सुरक्षित रखना। आत्मिक जीवन में वचन पढ़ना आता है, फास्टिंग करना आता है, चर्च आना आता है, और अधीनताई में रहना आता है। हालेलुया। तो इसकी सुरक्षा आपको करना है। मैं कह रहा था, कोई व्यक्ति दूसरे को आके भड़का देगा, वो खुद तो सही हो जाएगा, लेकिन तुम गए। आप समझ पा रहे हो? वो खुद तो सही हो गया, उसने कुछ समय के लिए पास्टर का विरोध कर दिया, अधीनता से वो कुछ समय के लिए हट गया, और वही चीजें आपको बता दिया, वो कुछ समय बाद वो सही हो गया, लेकिन आप तो वैसे ही रहे। यानी वो खुद सही हो जाएगा, लेकिन तुम्हें बिगाड़ देगा। हालेलुया। शैतान सिर्फ घात करने आया है, दूसरा कोई एजेंडा नहीं है, दूसरा कोई मकसद नहीं है। हालेलुया। चोर चोरी करने, तुम्हारे अभिषेक को चुराने आएगा, तुम्हारे जीवन को नष्ट करने के लिए वो एक योजना बनाता है। हालेलुया। और उस योजना में हमें नहीं पड़ना है, हमें उस योजना में बाहर रहना है, उस योजना में नहीं फंसना है। आप समझ पा रहे हो? उस योजना में नहीं रहना है। आपने यूहन्ना, ये यीशु की बात है, चोर चोरी करने, घात करने, नाश करने, लेकिन यीशु इसलिए आया है कि तुम जीवन पाओ, बहुताय का जीवन पाओ। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जितना आप इन बातों को समझते हैं, उतना आपके जीवन में उन्नति आती है। आपको इन बातों को समझना है। प्रेज द लॉर्ड। जब यीशु मसीह पतरस को सिखा रहे थे, पतरस सुनता था, समझता था, सीखता था। हालेलुया। और एक समय आया कि प्रभु ने उसे इस्तेमाल किया, अपने कामों के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन जो सीखना समझना छोड़ देते हैं, अधीनता से हट जाते हैं, उनके लाइफ में कुछ फल नहीं रहता, उनके लाइफ में कुछ फल नहीं रहता। एक तो आप परमेश्वर के अधीन में रहेंगे, नहीं तो शैतान के अधीन में रहेंगे। दो में से एक है, दो में से एक है। कितने लोग समझ पा रहे? दो में से एक है, कोई दूसरा नहीं है, कोई तीसरा नहीं है, कोई तो एक ही है। एक ये तो ये है, नहीं तो वो है। अगर ये आप ये साइड में है, आप दोनों साइड एक समय में नहीं रह सकते खड़े। हालेलुया। आप तो ये एक नाव पे बैठे हैं, ये दोनों नाव पे अगर आप पैर रखेंगे तो एक नाव इधर जाएंगे, दूसरी नाव इधर जाएंगे, और आप डूब जाएंगे। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे आत्मिक जीवन में एक चीज आती है,
तुम्हारे आत्मिक जीवन में प्रार्थना है, अच्छी बात है। तुम्हारे आत्मिक जीवन में बाइबल पढ़ना है, अच्छी बात है। तुम्हारे जीवन में चर्च आना है, अच्छी बात है। तुम्हारे जीवन में तुम उपवास करते हो, अच्छी बात है। लेकिन तुम्हारे आत्मिक जीवन में और एक बात है, वो बात क्या है पता है? अधीनता में रहना। परमेश्वर ने जिस सेवकाई के अधीन में आपको रखा है, उस सेवकाई के अधीन में रहना, विश्वास योग्य रहना, आज्ञाकारी रहना, ये तुम्हारी आत्मिक जीवन का एक भाग है। हालेलुया। ये तुम्हारे आत्मिक जीवन का एक भाग है। अगर जहां पर तुम्हारी पास्टर की बेइज्जती हो रही है, वो पास्टर की नहीं, तुम्हारी बेइज्जती हो रही है। अगर जहां पर तुम्हारे पास्टर का विरोध हो रहा है, वो तुम्हारे पास्टर का नहीं, तुम्हारा विरोध हो रहा है। अगर ऐसा आपके हृदय में जिस दिन आ जाएगा, सही में आप परमेश्वर आपको बढ़ाना शुरू कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। शैतान का काम क्या है? नाश करना। यीशु का काम है बहुताई का जीवन देना। अगर एक व्यक्ति किसी के अधीन नहीं रहता, एक व्यक्ति कलीसिया में नहीं आता, एक व्यक्ति सीखता नहीं अपने अगुवे से कुछ और उसका विरोध करता है और उसके पीछे हट जाता है, पता है वो किसके हाथ में जाएगा? कुछ दिनों के बाद शैतान के हाथ में जाएगा। उसका विश्वास कमजोर हो जाएगा। वो कितना भी उसने बाइबल पढ़ लिया, लेकिन उसके लाइफ में संगति नहीं है, घर बैठे रह रहा है। एक समय आएगा, पता है, मैं आपको एक बात बताता हूं, जब आप अधीनता से दूर हो जाते हो, शैतान थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। देख, सब कुछ नहीं हो रहा है तेरे को, क्योंकि वो छिप गया। फिर क्या करेगा वो? उसको पता है एक ना एक दिन ये मेरे हाथ में ही है, जब मैं चाहूं मैं तब दबा दूंगा। लेकिन जब मुझे समझ में आता है कि मेरी गलती हो गई और फिर से जब अब समर्पण देता है, फिर से अधीनता में आता है, तो वो दुष्ट आत्मा प्रकट होता है। आप समझ पा रहे हो? वो चीजें मैनिफेस्ट होती है। हालेलुया। वो तब तक छिपी रहती है। हालेलुया। आपको इस बात को समझना है। हालेलुया। तुम्हारे आत्मिक जीवन में एक चीज आती है, वो चीज क्या है पता है? अपने परमेश्वर ने जहां पर आपको रखा है, वहां पर विश्वास योग्यता से रहना, वहां पर अधीनता में रहना, फेथफुल। हालेलुया। उस सेवकाई के बारे में तुम्हारे मन में कभी गलत नहीं आना चाहिए। उस पास्टर के विरोध में तुम्हारे हृदय में कभी गलत नहीं आना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि शैतान का प्लान क्या रहता है पता है? कई लोगों का आत्मिक जीवन बहुत अच्छा रहता है, लेकिन वो किसी को जब उनका अगुवा कुछ उन्हें सिखाना चाहता है, वो सीखना नहीं चाहते। अगर उनका अगुवा ने उसको डांट लिया तो वो डांट को स्वीकार करना नहीं है। कई लोगों का जीवन ऐसा रहता है। हालेलुया। तुम्हारे जीवन में डांट है तो तुम्हारे जीवन में बढ़ोतरी है। हालेलुया। अभिषिक्त व्यक्ति जब आपको डांटे तो आपका जीवन निर्माण होगा। अभिषिक्त व्यक्ति जब आपको डांटे तो आपका जीवन निर्माण होगा। अगर आप उस डांट को एक ब्लेसिंग के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, तो आपके जीवन में आप आशीर्वाद स्वीकार करने पाओगे। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। फारूठा पराथीला रड़ा रुथा माना शथारा थारा दीरा माना शथा ब्रेकेटेले रे बेखरो। मत्ती की किताब 16 उसका 23। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हाँ, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। किसने मुड़कर पतरस से कहा? यीशु ने। मत्ती की किताब 16 का 23। हाँ, पढ़े। उसने मुड़कर पतरस से कहा, उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। मेरे सामने से दूर हो। तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। आमीन। हालेलुया। यहां पर रुक जाएंगे हम। यीशु मसीह अपने चेले को, यीशु प्रभु अपने चेले को डांट रहा है। हालेलुया। ये बोल रहा है कि शैतान मेरे सामने से दूर हो जा, तू मेरे लिए मन ठोकर का कारण बन रहा है। यानी अपने चेले को क्या कर रहा है? डांट रहा है।
हालेलुया। बाइबल में ऐसा कहीं पर नहीं लिखा है कि उसके बाद पतरस ने यीशु को छोड़ दिया। यीशु ने साधारण शब्द नहीं कहा था, यीशु मसीह ने पतरस को शैतान कहा था। हालेलुया। समझने वाला ऐसे ही समझेगा ना, शैतान, उसके आगे कौन खड़ा था? पतरस। लेकिन यीशु ने बोला शैतान मेरे सामने से दूर हो जा, क्योंकि ऐसी बात वो कर रहा था जो परमेश्वर के राज्य को रोके। ऐसी बातों को पतरस बोल रहा था जो परमेश्वर के राज्य की बात पूरी होने से पतरस रोक रहा था। इसलिए यीशु ने पतरस को बोला, ए शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। हालेलुया। क्या बोला यीशु ने? ए शैतान मेरे सामने से दूर हो जा, हट जा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु जान रहा था कि ये पतरस शैतान की भाषा को बोल रहा है, शैतान के शब्दों को बोल रहा है। इसलिए यीशु ने देख लिया कि इसके मन को, इसके विचार को, इसके शब्दों को शैतान ने पकड़ लिया। इसलिए यीशु कह रहा था कि शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। जब आप किसी के अधीन में रहते हैं, जब किसी सेवकाई में, किसी पास्टर के, किसी अगुवे के आप जब अधीन में रहते हैं, तो परमेश्वर उसको बताएगा कि उस व्यक्ति के जीवन में क्या कमी है, कौन सी बातों से वो बार बार गिर रहा है। यीशु ने जान लिया कि पतरस इस समय परमेश्वर की बातों को नहीं बोल रहा है, इस समय शैतान की बातों को बोल रहा है। पतरस जान गया। इसलिए यीशु कहते हैं शैतान, यानी आपके अगुवे को पता रहता है कि आपको किस क्षेत्र में सुधारना है, किस क्षेत्र में करेक्शन की जरूरत है। आपको समझ में आ रहा है? कौन से क्षेत्र में आपको सुधार की जरूरत है, आपका अगुवा जानता है। और उस करेक्शन को, उस सुधार को जब आप स्वीकार करते हैं, आप उन्नति प्राप्त करते हैं। यहां पर कहीं नहीं लिखा है उसके बाद से पतरस भाग गया। नहीं नहीं, नहीं भागा, यीशु के साथ ही था। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? वो ऐसा उसका अंगीकार था, सब जाए तो जाए प्रभु, लेकिन मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। हालेलुया। और जब यीशु को पकड़ने आए थे, तब भी पतरस यीशु के ओर था, यीशु की टीम में था। पतरस ने यह बात साबित किया कि मैं अपने स्वामी के अधीन में हूं। हो भलाई उस शैतान भरमाने के द्वारा उसने इनकार किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यीशु जानता था कि ये मेरा चेला है, ये परमेश्वर का राज्य का सेवा करेगा। हालेलुया। इसलिए यीशु कहते हैं शैतान ने तुम्हें मांग लिया है कि गेहूं के दाने के समान तुम्हें पटके, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना विनती करते रहूंगा। हालेलुया। पता है, अगुवे का हृदय चेलों के लिए रोता है। आप समझ पा रहे हो? अगुवे का जो हृदय है वो चेलों के लिए रोता है। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु ने देख लिया था कि पतरस वो व्यक्ति है जो प्रभु का बड़ा काम करने वाला है। इसलिए यीशु ने यहूदा इस्करियोती के लिए प्रार्थना नहीं किया, यीशु ने पतरस के लिए प्रार्थना किया। हालेलुया। पतरस ने भी गलती किया था, यहूदा ने भी गलती किया था, यहूदा ने भी पाप किया, पतरस ने भी पाप किया, लेकिन यीशु ने कभी भी यहूदा के लिए, कभी भी यानी उसके बाद यहूदा के लिए प्रार्थना नहीं किया, लेकिन पतरस के लिए प्रार्थना किया। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? प्रेज द लॉर्ड। आपका अगुवा जानता है कि आपको किस क्षेत्र में करेक्शन की जरूरत है, किस क्षेत्र में सुधार की जरूरत है। उस क्षेत्र में अगर आपने उस सुधार को स्वीकार कर लिया, आप उन्नति प्राप्त करेंगे। लेकिन आपको नहीं सुनना है, आपको अपने में ही जीना है। थोड़ा सा डांट दिया पास्टर ने, ये एक आत्मिक जीवन का भाग है। हालेलुया। हमको कुछ बात बुरी लग गई, हम डायरेक्ट डिसीजन ले लेते हैं कि चलो अभी यहां से चले जाते हैं। दिमाग खराब होता है इस चर्च में जाने के बाद। ये निर्णय परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये निर्णय शैतान की ओर से। क्योंकि हमने पढ़ा यूहन्ना 10 उसका 10 में कि चोर चोरी करने, घात करने, नाश करने आता है, यीशु बहुताई का जीवन देने के लिए आता है। हालेलुया। इसलिए यीशु ने पतरस को डांटा, उसके गलतियों पर डांटा। जब शत्रु की बातों को वो बोल रहा था, तब यीशु ने उसको डांटा। यीशु ने बोला शैतान मेरे सामने से दूर हो जा।
हालेलुया। जब आपका अगुआ भी आपके लिए प्रार्थना करता है और ये दुष्ट आत्मा दूर हो जाए, बोलता है इसके जीवन से, तो आप दुष्ट आत्मा नहीं है। पतरस दुष्ट आत्मा नहीं था। ध्यान से सुनना, पतरस इज नॉट इविल स्पिरिट। पतरस दुष्ट आत्मा नहीं था, लेकिन उसके पीछे जो काम कर रहा था वो दुष्ट आत्मा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? अगर किसी व्यक्ति के जीवन में दुष्ट आत्मा है, बोलो ए जो नाम का है, धनश्री के जीवन से शैतान निकल जा। इसलिए ये पतरस, हालेलुया, यहां पर क्या लिखा है पता है? तेरे साथ ऐसा कभी नहीं। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। पतरस से मुड़कर का, शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। हालेलुया। आपको एक बात समझना है कि स्पिरिट, दुष्ट आत्मा किसी किसी लोगों के जीवन में काम करता है। उसका नाम लेके ही तो भगाएगा इंसान कि इस व्यक्ति के जीवन से, इस धनश्री के जीवन से, क्या क्या नाम है उनके जीवन से निकल जा। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। प्रोटेक्ट, अपने आत्मिक जीवन की सुरक्षा करें। संगति का स्थान छुटकारे का स्थान है। संगति का स्थान सुरक्षा का स्थान है। संगति का स्थान आत्मिक जीवन में बढ़ने वाला स्थान है। अगर आप संगति वाले जगह में रहते हैं तो आप सुरक्षित हैं। यीशु अपने चेलों को ले लेके कुछ सिखा रहा था। क्या सिखा रहा था पता है? यीशु अपने चेलों के जीवन में सुधार कर रहा था, इसलिए यीशु ने चेलों को अपने साथ रखा। वो एक आत्मिक जीवन का एक भाग है। यीशु ने पतरस को कई बार बोला प्रार्थना करने के लिए, लेकिन वो जब यीशु आया एक पहर तो सोते पाया, दूसरे पहर आया सोते पाया, तीसरे पहर आया सोते पाया पतरस को, तो यीशु कहते अब सोते रहो। यीशु कह रहा था, यानी वो क्या कर रहा था? अपने चेलों को सिखा रहा था। इस सेवकाई में अब मैं क्या कर रहा हूं? जो प्रभु मुझे बोलने बोलता है, जो प्रभु मुझे आपको सिखाने बोलता है, मैं वही बातों को आपको सिखा रहा हूं। अगर आप उस बातों को स्वीकार करेंगे तो आप उन्नति को देखेंगे। हालेलुया। पतरस को यीशु सिखा रहे थे, लेकिन उस समय पतरस नहीं सीख पाया, लेकिन फिर भी सिखा रहे थे। लेकिन एक समय आया, प्रेरितों की किताब 3 अध्याय में पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। हालेलुया। जो उसके गुरु ने सिखाया वो सीख गया। एक दिन आ गया जो उसका गुरु उसको सिखा रहा था, वो बातें वो सीख गया। यीशु प्रभु जो सिखाना चाहते थे किसको? पतरस को, वो बातें सीख गया। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो सीख गया। वो प्रार्थना नहीं करना जानता था, प्रार्थना नहीं कर पाता था, प्रार्थना से दूर भागता था, लेकिन एक दिन सीख गया। वहां पर लिखा तीसरे पहर, यानी वो 3 पहर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बन गया। यानी यीशु क्या कर रहे थे? उसको सिखा रहे थे। प्रभु का वचन आपको सही मार्गों में चलाएगा। प्रभु का वचन आपको सही, आपको चोर की नहीं सुनना है, आपको पवित्र आत्मा की सुनना है। और आपका पास्टर आपके लिए पवित्र आत्मा की आवाज है। आपका पास्टर आपके लिए पवित्र आत्मा की आवाज है। चाहे लाख इधर उधर क्या कुछ भी सुन लो, लेकिन आपका पास्टर जो बोलेगा वो आपके लिए लकीर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका पास्टर ही आप पवित्र आत्मा का आवाज है जो परमेश्वर ने आपके लिए दिया है। आप कितने लोग समझ पा रहे? हालेलुया। शैतान की मत सुनो, वो तुम्हें बर्बाद करेगा। लेकिन अगर तुम पवित्र आत्मा की सुनते हो, वो तुम्हें लेके जाएगा हरी हरी चराइयों में, सुखदाई जल के झरने के पास तुम्हें लेके जाएगा। और वहां पर अगर अंधकार भी दिखेगा, तुम नहीं डरोगे यीशु के नाम में। हालेलुया। और परमेश्वर तेरे सताने वालों के सामने तेरे लिए मेज बिछाएगा। तू तेरे सिर के ऊपर तेल मलते हुए तू महसूस करेगा परमेश्वर को। हालेलुया। तुझे सुनना है शैतान की नहीं, पवित्र आत्मा की। हालेलुया। आत्मिक जीवन का एक भाग है
आत्मिक जीवन का एक भाग है अधीनता में रहना। यस, अधीनता में रहना आत्मिक जीवन का एक भाग है। आप समझ पा रहे हो? आज्ञाकारिता, विश्वासियों के साथ, मिनिस्ट्री के साथ, पास्टर के साथ कोई बहकाने वाले काम ना करे, चोर के काम मत करो, शत्रु के काम मत करो। कई लोगों ने कलीसिया तोड़ दिया है, दूसरे मिनिस्ट्री पास्टर की बदनामी कर करके, पास्टर की बदनामी कर करके एक कलीसिया तोड़ दिया, दूसरी तोड़ दिया, तीसरी तोड़ दिया, चौथी तोड़ दिया, पांचवी तोड़ दिया, बहुत सारी कलीसिया तोड़ दिया है लोगों ने। वो बाहर के लोग नहीं, अंदर के लोग। क्यों? शत्रु उनके मन में बस गया। जब आप उसको अनुमति देते हैं, पूरा कब्जा लेता है। यहूदा को छोटी छोटी आदत थी, छोटी छोटी बातें, चोरी की, लालच की। आप समझ पा रहे हो? लेकिन वो छोटी छोटी आदत, वो यीशु के साथ रहता था, छोटी छोटी आदत थी, लेकिन वो छोटी आदत बड़ी आदत में बदल गई। छोटी छोटी आदत बड़ी आदत में बदल गई। हालेलुया। और जब बड़ी आदत में बदल गई तो बाइबल ऐसा बताती है, शैतान एकदम से घात नहीं करेगा। वो छोटे छोटे काम करवाता था उससे, लालच, चोरी। और बाइबल में ऐसा लिखा है, शैतान यहूदा के मन में समाया, मन में समा गया। कैसे कैसे समाया? क्योंकि उसने वैसे काम किया, इसलिए समाया। अगर वो काम नहीं करता तो क्यों समाता? आप सुन रहे क्या? हालेलुया। छोटे छोटे काम, छोटी छोटी चुगली, छोटे छोटे विरोध करना। कुछ समय के बाद आप पास्टर का बड़ा विरोध करना शुरू करते हैं, लोगों का बड़ा विरोध शुरू कर देते हैं। छोटे छोटे काम, क्योंकि पता है शैतान माइंड के ऊपर कंट्रोल ले लेता है कुछ दिनों के बाद। अगर आप नहीं सुधरे, अगर आप उस आदत से बाहर नहीं आए, समझ रहे हो आप? हालेलुया। परमेश्वर के राज्य के लिए ठोकर का काम नहीं बनना। परमेश्वर के राज्य के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना। शैतान मेरे सामने से दूर हो जाए मीन्स इस आदत को तो छोड़ दे, इस आत्मा से तू आजाद हो जा, जो परमेश्वर के लिए बातें नहीं करती, जो शैतान के लिए बोलती है, परमेश्वर के लिए नहीं बोलती। ऐसे गंदी आत्मा से तू आजाद हो जा, आजाद हो जा यीशु के नाम में। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। यीशु का आवाज सुनो, पवित्र आत्मा का आवाज सुनो। हालेलुया। आप जिस सेवकाई में आते हैं, वो सेवकाई में आपके लिए उन्नति की बातें हैं। हालेलुया। उस सेवकाई में आपके लिए उन्नति की बात है। ये सेवकाई मेरा नहीं है, ये सेवकाई परमेश्वर के, और मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। रिप्रेजेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे? हाँ, रिप्रेजेंटर। हाँ हाँ, प्रस्तुत करणारा। तो मैं प्रस्तुत करणारा व्यक्ति हूं मी। हालेलुया। प्रस्तुत करने वाला मैं व्यक्ति हूं। हालेलुया। किसको प्रस्तुत कर रहा हूं मैं? हालेलुया। अगर उस प्रस्तुत करने वाले का ही विरोध हो रहा है तो किसका विरोध हो रहा है? इसलिए बाइबल में लिखा है, जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, जो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। अगर तुम भेजने वाले को ग्रहण कर रहे हो, तुम परमेश्वर को ग्रहण कर रहे हो। अगर तुम भेजने वाले को ग्रहण नहीं करते, तुम परमेश्वर को ग्रहण नहीं कर रहे हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इस बात को समझना है, आपको परमेश्वर का राज्य बनाने के लिए परमेश्वर ने रखा है। चाहे सुसमाचार बांटते हो, चाहे आप मध्यस्थी प्रार्थना करते हो, एक व्यक्ति पलट गया है, विरोध में चला गया है, उसके लिए प्रार्थना कर रहे हो और उसकी बातें पास्टर के पास, आप किसके फेवर में हो? आप परमेश्वर के फेवर में बात कर रहे हो। हालेलुया। इन बातों को समझना है आपको, और इन बातों में आप जितना बढ़ोगे आप ब्लेस्ड फील करोगे। आपके हृदय में बेचैनी नहीं रहेगी, शांति रहेगी, आनंद रहेगा। हालेलुया। आपके हृदय में शांति रहेगी, आपके हृदय में आनंद रहेगा। हालेलुया। यीशु 10 आयत में क्या कहता है? यूहन्ना 10 में नहीं, उसका पहले का शीर्षक पढ़ो, स्टार्टिंग 10 का ऊपर जो लिखा रहता है।
हेडिंग चरवाहा और भेड़ों का दुष्टान। हालेलुया। मैं जानता हूं मैं भी कुछ नहीं हूं, यीशु चरवाहा है। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने यहाँ पर आपको चराने के लिए मुझे नियुक्त किया है। तो मैं जानता हूं भेड़िया कहां से आ रहा है। तो भेड़ियों से रक्षा करने की जिम्मेदारी प्रभु ने मुझे दिया है कि मैं कुछ मार्गदर्शन करूं, मैं कुछ बताऊं और तुम सीखो और समझो। अगर तुम चरवाहा की रियल में भेड़ हो तो उसकी आवाज को सुनोगे और उसका कहना मानोगे और उसके पीछे हो लोगे। यीशु की भेड़ पतरस था, वो 12 चेले थे। हालेलुया। इसलिए यीशु के पीछे हो गए। हालेलुया। इसलिए यीशु के पीछे हो लिए। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। बाइबल ऐसा बताती है, जब यीशु उपदेश कर रहा था, बहुत सारी भीड़ उसके साथ थी। 3 दिनों से उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था। हालेलुया। वो सही मायने में भेड़ थी, वो सही मायने में भेड़ थे। हालेलुया। वो भागने वाले लोग नहीं थे, वो सही मायने में भेड़ थे। क्योंकि बाइबल में लिखा है, भेड़ मेरे आवाज को सुनती है, पहचानती है, मेरा कहना मानती है और मेरे पीछे हो लेती है। और वो भीड़ 3 दिनों से यीशु के साथ थी, उसके पीछे पीछे चल रही थी, उसकी सुन रही थी। हालेलुया। तो वहां पर करीबन 10,000 लगभग लोग थे। 10,000 लोगों की यीशु ने सुध ही लिया। क्यों पता है? क्योंकि वो जो उसके पीछे चल रहे थे वो रियल भेड़ थे, सही में भेड़ थे। वो भीड़ नहीं थी, भेड़ थे। हालेलुया। भेड़ सही में यीशु के पीछे चल रहे थे। 3 दिनों से यीशु के साथ थे और संध्या काल हो गई थी, उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था। और यीशु ने चेलों को बोला, तुम्हारे पास कितनी रोटियां है? कितनी तो रोटियां है? पतरस कहता, 5 रोटी 2 मछली। इतने लोगों को तो हम खाना देंगे तो बहुत नहीं हो पाएगा। लेकिन यीशु कहता, कितने हैं तुम्हारे पास? कितने हैं? 5 रोटी 2 मछली। यीशु कहते, सबको बिठाओ खाना खाने के लिए। क्योंकि यीशु को तरस आ गया। अगर आप भेड़ है तो यीशु तरस से भर जाएगा आपके लिए। अगर आप भेड़ है तो यीशु आपके लिए तरस से भर जाएगा। तरस से भर जाएगा, मैंने कहा। अगर आप अपने चरवाहे का, अगुवे का आवाज सुनते हैं, आवाज पहचानते हैं, कहना मानते हैं, शैतान का आवाज नहीं, शैतान कुछ बोल रहा है, आपको समझ जाना है कि ये परमेश्वर का आवाज नहीं है। लेकिन आपका चरवाहा कुछ बोल रहा है, आपको समझ जाना कि ये पवित्र आत्मा का आवाज है, ये पवित्र आत्मा का आवाज है। और बाइबल ऐसा बताती है, 3 दिन से वो भीड़ यीशु के साथ साथ चल रही थी, साथ साथ थी। और आखिरी के दिन क्या हुआ पता है? यीशु ने देखा संध्या काल हो रही है और लोगों पे तरस आया, क्योंकि वो 3 दिन से उनके साथ फॉलो कर रहे थे, पीछा कर रहे थे, क्योंकि वो रियल भेड़ थे। बकरी मत बनो, भेड़ बनो। बकरी इधर उधर चलेगी, लेकिन भेड़ यीशु के पीछे चलेगी, अपने चरवाहे के पीछे चलेगी। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? ये बात को समझना है। और बाइबल ऐसा बताती है, यीशु ने कहा कितना खाना, ये सब लोग खाना खा के जाएंगे, कहते यीशु मसीह। सबको बिठाओ। तो पतरस कहते, इतने लोगों के लिए तो क्या नहीं है, हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, क्षमता नहीं है। हालेलुया। क्षमता नहीं है कि हम इतने लोगों को खिलाए, नहीं है हमारे पास, इतना रोटी नहीं है, पैसे नहीं है उतने। लेकिन यीशु कहता कि इनको बिठाओ, सबको बिठाओ। चेले देखते रह गए, 5 रोटी 2 मछली, प्रभु कहां से खिलाएगा इनको? हालेलुया। अगर तुम भेड़ हो, परमेश्वर तुम्हें बहुताई से ब्लेस करेगा, बहुताई के जीवन से ब्लेस करेगा। और बाइबल ऐसा बताती है, परमेश्वर ने रोटी को तोड़ा और वो रोटी चेलों के हाथ में देता गया और वो बांटते गए। और वहां पे जितने लोग थे सब खाकर तृप्त हो गए, सब खाकर तृप्त हो गए। और कितनी टोकरियां बची? हाँ, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी टोकरियां बची?
हाँ, जोर से बोलो। कितनी टोकरियां बची? हालेलुया। कितनी टोकरियां बची? कितनी टोकरियां बची? कितनी टोकरियां बची? हाँ, देखो बाइबल खोलो, कितनी टोकरियां बची? कितनी टोकरियां बची? नहीं मिलेगा आज। किन्ने किन्ने 12 बोला था? तो फिर तुम्हारे अंदर विश्वास क्यों नहीं कि यस 12 बची थी? हालेलुया। तुम्हारे अंदर विश्वास होना चाहिए, हाँ 12 ही बची थी। हालेलुया। सब लोग खाकर तृप्त हो गए और 12 बच गए। प्रभु तुम्हारे लिए कुछ आशीर्वाद अगर रख छोड़ेगा तो वो आशीर्वाद सीमित नहीं होगा, आशीर्वाद बढ़ोतरी के रूप में होगा, यीशु मसीह के नाम में। आप समझ पा रहे हो क्या? वहां पर बहुत 1000 लोग थे, 10,000 लोग थे। बाइबल ऐसा बताती है 10,000 लोग खाकर तृप्त हो गए और फिर से बच गए। यानी जितना लग रहा था उतना नहीं आया, उससे बढ़कर आया। आप समझ पा रहे हो क्या? उससे बढ़कर आया। तो तुम्हारा परमेश्वर ने जो आशीर्वाद रख छोड़ा है आपके लिए, उसका एक सीमा नहीं होगा, उसका आशीर्वाद और बढ़ोतरी में आपको नजर आएगा। हालेलुया। कुछ लिमिट नहीं होगा कि बस इतना ही चाहिए तो इतना ही प्रभु दे रहा है, नहीं, उससे बढ़कर देगा प्रभु, उससे बढ़कर देगा। मैंने कहा हालेलुया। आप अगर बेड़ है तो परमेश्वर भरपूरी का जीवन देगा, बहुताई का जीवन देगा, बहुताई की आशीष देगा। आपने जितने मांगा है उससे बढ़कर परमेश्वर आपके लिए देगा, उससे बढ़कर परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। मैंने कहा उससे बढ़कर। हालेलुया। उससे बढ़कर परमेश्वर आपके लिए करेंगे। लिमिटलेस होगा, उसकी कोई लिमिट नहीं रहेगी। आप समझ पा रहे हो? भेड़ वाली क्वालिटी अपने जीवन में लेके आओ। भेड़ वाली, भेड़ समझ पाती है अपने चरवाहे के आवाज को। हालेलुया। भेड़ समझ पाती है और भेड़ मानती भी है जो उनका चरवाहा बोलता है। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? जब यीशु ने अपने चेलों से कहा कि जाओ उस नगर में एक गद्दी बंधी हुई मिलेगी तुम्हें, गद्दी का बच्चा, गद्दी बंदी, और उसे खोल के लेके आओ। और वो बोलेंगे गद्दी के माल कहाँ लेके जा रहे हो? तो उसको बोलना प्रभु को इसका प्रयोजन है। जैसा यीशु ने कहा था वैसा उसके चेलों ने किया। और जैसा, सुनो ध्यान से, जैसा यीशु ने कहा वैसा उसके चेलों ने जब किया तो वो जो गधी उसको लेके आ सके वो। आप समझ पा रहे हो क्या? यीशु ने क्या कहा था? मुझे इसका प्रयोजन है। आप समझ नहीं रहे हो? यीशु ने कहा था अगर वो बोले कि कहा क्यों खोल रहे हो, क्यों लेके जा रहे हो, तो उनको बोल देना प्रभु को इसका प्रयोजन है। और जैसा उन्होंने सुना यीशु के चेलों ने और वैसा वहां पर जाकर बोला तो वो गधी जो बंधन में थी वो खुल गई। जैसा आपका चरवाहा पवित्र आत्मा के प्रेरणा से आपके लिए बोलेगा और अगर आप वैसा करोगे तो आओ आपके जीवन के बंधन खुल जाएंगे यीशु के नाम में। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। वो लोग चरवाहे की आवाज सुनकर जा रहे थे, जो उनके प्रभु ने बोला था, जो उनके पास्टर ने बोला था, वही बातों को उन्होंने वहां पर जाकर बोला कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया।
दूसरा कुछ नहीं बोला, प्रभु को इसका, यीशु ने बोला था अपने चेलों को यही वर्ड बोलना। पवित्र आत्मा के प्रेरणा से जब कोई पास्टर, आपका अगुआ जब आपको कुछ करने बोलता है और वैसा आप करते हैं, आप बंधन को और बंधन से आप बाहर आता हुआ देखते हैं खुद को। हालेलुया। ये बात आपको समझना है। अपने आत्मिक जीवन में अगर आप सुरक्षा चाहते हो तो आपको प्रार्थना करना है, अच्छी बात है, सब अच्छी बात है, लेकिन वहां पर एक बात है कि परमेश्वर ने जिस सेवकाई में रखा है, जिस अगुवे के अधीन में रखा है, उसके साथ उसके हाथ बटाओ, सेवकाई में अधीन में रहो, समर्पित रहो, विश्वास योग्य रहो। उस कलीसिया में किसी को तोड़ने का काम मत करो, जोड़ने का काम करो। हालेलुया। प्रभु आपको रिवॉर्ड देगा। इन ओल्ड टेस्टामेंट कालेब ने मूसा का फेवर किया। अगर तुम भेड़ हो ना, अपने अगुवे का, अपने चरवाहा का फेवर करोगे। अगर तुम रियल भेड़ हो तो कैसे नहीं चाहोगे कि तुम्हारा अगवा गिर जाए, कैसे तुम नहीं चाहोगे कि कलीसिया टूट जाए, कैसे तुम नहीं चाहोगे अगर तुम भेड़ हो। और कालेब ने वो बातों को किया, पूरा किया। कालेब मूसा के फेवर में बात किया और परमेश्वर ने उसका आदर किया। परमेश्वर ने कालेब का नाम लेकर बोला कि कालेब अलग ही आत्मा का है। परमेश्वर भी आपका आदर करता है जब आप अधीनता में रहते हैं, मिनिस्ट्री में विश्वास योग्य रहते हैं। प्रभु आपको प्रमोट करता है, आपको प्रमोशन करता है, आपके जीवन में बढ़ोतरी लेके आता है जब आप फेथफुल रहते हैं। आपने जिन चीजों के बारे में सोचा नहीं था कि ये मुझे मिलेगी, वो चीजें आपके जीवन में हो जाती है जब आप विश्वास योग्य रहते हैं। अगर तुम्हारे पास्टर के विरोध में कुछ बातें आ रही है, अगुवे के और अधीनता टूटने वाली बातें आ रही है, तो तुमको उसको हटा देना है और तुम उस व्यक्ति के विरोध में हो जाना है। अगर तुम्हारे अगुवे के और सेवकाई के विरोध में कोई बात आ रही है, वो परमेश्वर के राज्य के विरोध में बात आ रही है, और उस व्यक्ति जो ऐसा बोल रहा है वो 100% दुष्ट आत्मा से घिरा हुआ व्यक्ति है, प्रभाव है उसके लाइफ में। हालेलुया। अगर कुछ बना नहीं सकते तो कुछ तोड़ने का अधिकार प्रभु ने आपको नहीं दिया है। मैं क्या बोल रहा हूं, कुछ लोग कुछ बात बता देते, वो अपन तो सही हो जाते कुछ समय, लेकिन हो गया अगला व्यक्ति, क्योंकि वो उतना मजबूत नहीं है जितने आप हो, वो समझते हो खुद को। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। आपके शब्द किसी को बना सकते हैं या तो आपके शब्द किसी को नाश कर सकते हैं। मैं कुछ बोल रहा हूं, आप समझ पा रहे हो? आपके शब्द कुछ परिस्थिति को बना सकते हैं, कुछ परिस्थिति को सही कर सकते हैं। आपके ही शब्द उस पूरी परिस्थिति को खत्म कर सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। किसी के जीवन को आपके शब्द बना सकते हैं, आपके शब्द किसी के जीवन को नष्ट भी कर सकते हैं। तो आपको निर्णय लेना है कि मैं प्रार्थना तो कर रहा हूं, मैं उपवास तो रख रहा हूं, लेकिन मैं किसके लिए इस्तेमाल हो रहा हूं, ये बात आपको जानना है आज। हालेलुया। मैं किसके लिए इस्तेमाल हो रहा हूं? मुझे प्रभु के काम के लिए इस्तेमाल होना है। प्रभु के काम के लिए से जब तुम सेवकाई का फेवर करोगे, सेवकाई के साथ विश्वास योग्य रहोगे, हालेलुया, तब प्रभु आपका फेवर करेगा। हालेलुया। भलाई यूसुफ के ऊपर दोष लगाए गए, लेकिन परमेश्वर ने जिस स्थान पर उसे रखा था, पोतीपोर के घर में वो कुछ अधिकार दिया था, वहां पर वो विश्वास योग्यता दिखाया। उसकी विश्वास योग्यता भलाई उसको जेल में पहुंचा दिया, लेकिन उसकी विश्वास योग्यता के द्वारा वो जेल से भी बाहर आ गया, और ये जो बातों में वो अधिकार रखता था उससे भी बड़ी बातों के ऊपर परमेश्वर ने उसे अधिकार दिया। आपकी उन्नति कहां पर है? जब आप विश्वास योग्य। परमेश्वर ने एक असाइनमेंट दिया, उस असाइनमेंट में यूसुफ पोतीपर के घर में पहुंचाया गया। आप समझ जाओ, यूसुफ पोतीपर के घर में पहुंचाया गया, वो परमेश्वर की ओर से एक काम था, और वहां पर पोतीपर की अनुग्रह की दृष्टि किस पर हुई? यूसुफ के ऊपर हुई। हालेलुया।
पुराने नियम में लिखा है यूसुफ के ऊपर पोतीपर की अनुग्रह की दृष्टि हुई। हालेलुया। और जब अनुग्रह की दृष्टि हुई तो इसको कुछ पद मिला, कुछ अधिकार मिले। किसको? हालेलुया। सब कुछ पोतीपर ने उसके अधीन में कर दिया था, अपने पत्नी को छोड़। आपने पढ़ा बाइबल में? सब कुछ अधिकार दे दिया था, लेकिन उसका पोतीपर के साथ विश्वास योग्य रहना, उस काम में जो अधिकार दिया था वहां पर क्या हो गया? यूसुफ के ऊपर दोष लग गया। लेकिन वो ऐसा नहीं कि वो विश्वास योग्य नहीं था, विश्वास योग्य था, फिर भी दोष लग गया। हालेलुया। ओल्ड टेस्टामेंट में जाएंगे, बस मैं 5 मिनट में समाप्त कर रहा हूं, 15 मिनट ज्यादा हो गए हैं। राइट। उत्पत्ति की किताब 39। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया तब पोतीपर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इस्माइल के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। ले लिया किसको? ले लिया यूसुफ को ले लिया। दूसरी आयत, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वो करता है उसको यहोवा के हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि यूसुफ के ऊपर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ, अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ किसके अधिकार में दे दिया? यूसुफ के अधिकार में दे दिया। वो उसको एक सेवा मिली। आप समझ पा रहे हो? उसको एक काम मिला, उसको एक सेवा मिली। सब पे अधिकार पोतीपर ने किसको दे दिया? यूसुफ को दे दिया। हालेलुया। और जो अधिकार अपने पत्नी को छोड़ सब घरदार सब बातों के ऊपर यूसुफ को पोतीपर ने अधिकार दे दिया। उसकी एक सेवा थी, उसकी एक सेवा थी। और उसने उस बाइबल में लिखा है स्वामी। किसको स्वामी बोला गया? पोतीपर। किसका? आप समझ पा रहे हो क्या? लिखा है यहां पे, देखो। हालेलुया। और उसको इस्माइल के हाथ, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था। मिस्री स्वामी, ओ स्वामी के घर। यूसुफ जो परमेश्वर का बंदा है, लेकिन स्वामी वर्ड किसके लिए यूज किया गया? पोतीपर के लिए। यानी यूसुफ का स्वामी उस समय कौन था? मिस्री का, मिस्र में रहने वाला व्यक्ति। बाइबल में क्या लिखा है? यूसुफ का स्वामी कौन? पोतीपर। और जब देखा कि ये सही में परमेश्वर के ग्रेस को लेकर चलता है, बाइबल ऐसा बताती है पोतीपर की अनुग्रह की दृष्टि किसके ऊपर हुई? यूसुफ के ऊपर हुई। और बाइबल में लिखा है स्वामी। स्वामी किसको बोला गया? पोतीपर को। किसका स्वामी? यूसुफ का स्वामी। वाह, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अनजान देश में जाकर जब वो जो चीज है वहां पर आई है और पोतीपर के घर वो बेचा गया, पोतीपर ने मोल ले लिया। किसको? और उसको किसका क्या टैग मिलता है? पोतीपर को स्वामी। स्वामी मीन्स लॉर्ड। हाँ, आप समझ पा रहे हो? लॉर्ड किसका? तो उसके स्वामी ने अपने घर में यूसुफ को एक सेवा दी। हालेलुया, आप समझ पा रहे हो? और उस सेवा में यूसुफ विश्वास योग्य रहा। यूसुफ रूपवान था, देखने में अच्छा था, सुंदर था। पोतीपर ने सब कुछ, घर सब
बाहर उसका सब कुछ किसके अधिकार में कर दिया था? सिर्फ अपने पत्नी को छोड़ दिया। अपने पत्नी को छोड़ सब कुछ पोतीफर ने यूसुफ के अधिकार में दे दिया, घर, प्रॉपर्टी, सब कुछ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल ऐसा बताती है। कुछ समय आगे पढ़ना आप वहां पे। कुछ समय के बाद एक अभिलाषा उत्पन्न हुई, किसके? पोतीफर के पत्नी के मन में। किसके प्रति? यूसुफ के प्रति। इसलिए बोलता हूं बाइबल पढ़ना, तब समझ में आएगा। यूसुफ के प्रति एक अभिलाषा आ गई, एक व्यभिचार आ गया। और बाइबल ऐसा बताती है वो नग्न हो गई किसके आगे? लेकिन वो यूसुफ वहां से भाग गया। तो फिर उसने क्या किया? दोष लगाया किसके ऊपर? और बाइबल ऐसा बताती है यूसुफ अपने स्वामी के साथ, जो उसके स्वामी ने उसको सेवा दिया था, विश्वास योग्य रहा, उसके अधीन में रहा। जब उसके स्वामी ने सब कुछ अधिकार में कर दिया था, घर, सब कुछ, तो उसको छीन नहीं लिया यूसुफ ने। लेकिन जो उसके स्वामी ने उसको जो सेवा दिया था, उसके साथ वो विश्वास योग्य रहा। उसने अधीनता का रोल निभाया। हालेलुया, यस। परमेश्वर, ध्यान से सुना, यहां पे बहुत गुप्त बात है, रहस्य भरी बात है। यस, परमेश्वर यूसुफ से बातें करता था। डे वन से वो बातें करता था परमेश्वर यूसुफ से। हालेलुया। लेकिन वो जहां पर परमेश्वर ने उसको पहुंचाया था, वहां पर भी वो पोतीफर के अधीन में रहा, उसका दास बनकर रहा। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? हाँ, भलाई परमेश्वर से, यूसुफ परमेश्वर से भलाई बातें करता है, लेकिन वो जहां पर है उसने वहां पर विश्वास योग्यता दिखाया, उसने वहां पर अधीनता दिखाया। आप समझ पा रहे हो? भलाई परमेश्वर उससे बातें करता है, लेकिन यूसुफ जहां पर रखा गया है, जहां पर वो भेजा गया है, वहां पर वो अपने स्वामी के वो अधीन में था, उसके विरोध में नहीं था। हालेलुया। वहां पर उसने विश्वास योग्यता दिखाया। बाइबल ऐसा बताती है जब उसके स्वामी ने उस सब कुछ उसके अधिकार में कर दिया, तो वो हटकर पोतीफर के विरोध में नहीं हो गया। जब आपको सेवा परमेश्वर देगा या देता है, जब परमेश्वर आपको सेवा देगा या देता है, अगर आप उस सेवा में विश्वास योग्य है, परमेश्वर आपको उस सेवा में बहने देगा। परमेश्वर उस सेवा में आपको स्थापित करेगा। आप समझ पा रहे हो? परमेश्वर वहां पर आपको स्थापित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? स्वामी कहते हैं किसको? पोतीफर को, लॉर्ड। और उसके स्वामी ने सब कुछ उसके अधिकार में कर दिया, लेकिन वो उल्टा नहीं फिरा, अपने स्वामी के विरुद्ध उल्टा नहीं फिरा। उसने अपने स्वामी के पत्नी के ऊपर गलत नजर नहीं डाला। वो फेथफुल रहा, विश्वास योग्य रहा। हालेलुया। उल्टा नहीं, अपने स्वामी के विरोध में नहीं आ गया, वो विश्वास योग्य रहा। और बाइबल ऐसा बताती है परमेश्वर उससे बातें करता था। दूसरी बात, जहां पर वो भेजा गया था और वहां पर जिस व्यक्ति के अंडर में वो रखा गया था, वहां पर उसने विश्वास योग्यता दिखाया। पोतीफर ने एक सेवा दिया था, किसको? और उस सेवा में वो फेथफुल रहा और वो विश्वास योग्यता में चल रहा था। लेकिन उतने में क्या हो गया? पोतीफर के पत्नी ने उसके ऊपर दोष लगा दिया। हालेलुया। उसकी बदनामी हो गई होंगी उस समय। हालेलुया। लेकिन जो तुम विश्वास योग्य हो, जो तुम अपने स्वामी के साथ फेथफुलनेस से चल रहे हो, विश्वास योग्यता से चल रहे हो, परमेश्वर तुम्हें स्मरण रखेगा, परमेश्वर तुम्हें नहीं भूलेगा। बाइबल सेज वो जेल में पहुंचाया गया, बंदी गृह में पहुंचा गया, वहां पर भी उसने राज्य और शासन किया, क्योंकि पोतीफर यूसुफ अपने गलती के वजह से जेल में नहीं गया था, अपने विश्वास, जो उसने विश्वास योग्यता दिखाया।
स्वर्ग के परमेश्वर ने जहां मनुष्य के अधीन में उसको जब रखा था, तो वहां पर भी वो फेथफुल था। इसलिए बाइबल ऐसा बताती है, जो अधिकार जेल में जाने से पहले उसके पास था, जेल में जाने के बाद भी वो अधिकार उससे छीना नहीं गया। जैसे पोतीपर की अनुग्रह की दृष्टि यूसुफ पर हुई, जेल में जाने के बाद दरोगा की अनुग्रह की दृष्टि पोतीपर यूसुफ पर हो गई। आप समझ पा रहे हो क्या? अगर बाइबल पढ़े तो आपको समझ में आएगा। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। वो तब विश्वास योग्यता से अधीन में रहने वाले लोगों को प्रभु रिवॉर्ड करता है। क्या हो गया? जेल में चले, वहां पर भी वो अधिकार आया उसके ऊपर, सब उसकी सुनते थे। आप समझ पा रहे हो? और उसकी विश्वास योग्यता अपने स्वामी के साथ, भलाई उसका स्वामी उसके विरोध में हो गया, उसको जेल में डाल दिया बंद, लेकिन वो उसको पता है, परमेश्वर को पता है कि ये विश्वास योग्य पात्र है, इसने अपना रोल निभाया। परमेश्वर ने यूसुफ को रिवॉर्ड किया। अगर आप परमेश्वर ने जिस सेवा में, जिस सेवकाई में आपको रखा है, अगर आप विश्वास योग्य रहते हैं, अधीनता में रहते हैं, आज्ञाकारिता में रहते हैं, अपने स्वामी के, अपने अगुवे के, अपने पास्टर के, परमेश्वर आपको रिवॉर्ड करता है। जो अधिकार पोतीपर के घर में यूसुफ को था, वही अधिकार जेल में जाने के बाद में भी आया। और उसी की विश्वास योग्यता, जब परमेश्वर का अनुग्रह का दृष्टि अगर आपके ऊपर है, परमेश्वर आपका प्रमोशन करेगा। प्रभु रिवॉर्ड करता है ऐसे लोगों को। और बाइबल ऐसा बताती है, सिर्फ घर में और कुछ क्षेत्र में अधिकार था यूसुफ को, लेकिन वो उस प्रोसेस में गया। हालेलुया। जो उसने विश्वास योग्यता का बीज डाला था, वो बीज ने बात किया, उस बीज ने बातें किया। और एक समय आया, यूसुफ जेल से भी बाहर आया, बंदीगृह से बाहर निकल गया। और जिसने उसको अंदर डाला था, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर ने उससे बढ़कर आदर दिया। वो उसको प्रधानमंत्री बनाया गया, पूरे देश, उस मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। किसको? यूसुफ को। हालेलुया। ये क्यों हुआ पता है? क्योंकि वो अपने स्वामी के साथ फेथफुल था। तुम कहां पर रखे गए ये मायना नहीं करता, तुम उसके साथ कैसे हो ये मायना करता है। सॉरी, हालेलुया। तुम कहां पे रखे गए हो, किसके अधीन में रखे गए हो, ये मायना नहीं करता। उसका क्या पोजीशन है, वो कैसा दिखता है, उम्र में छोटा है, बड़ा है, कितना पढ़ा है, कितना नहीं है, लेकिन तुम उसके साथ कैसे हो वो मायना करता है। वहां पर तुम्हारी बढ़ोतरी है, वहां पर तुम्हारा आशीर्वाद है। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। एक सेवा में था, उससे बड़ी सेवा यूसुफ के जीवन में आ गई, क्योंकि उस छोटी सेवा में, जो अपने स्वामी के घरों रहता था, वहां पर विश्वास योग्य था। हालेलुया। अगर आप सेवकाई में फेथफुल है, अपने अगुवे के साथ फेथफुल है, तो प्रभु तुम्हें इनाम देगा। प्रभु तुम्हें इनाम देगा। तुम कहां से आते हो, क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारा हृदय कैसा है, और उस हृदय से, एक अच्छे हृदय से तुम चल रहे हो, प्रभु तुम्हें रिवॉर्ड करेगा। परमेश्वर तुम्हारा आदर करेगा। हालेलुया। मैं दंग हो गया कि स्वामी, अपने स्वामी कौन है? पोतीपर। भला यूसुफ विजन देखने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर बातें करता है, लेकिन प्रभु ने जहां भेजा है, परमेश्वर ने, वहां पर वो ये नहीं बोल रहा है परमेश्वर मेरे से बात करता है, मैं बहुत कुछ देख लिया हूं। ये कौन है? पोतीपर। कई लोग सबमिशन से क्रैश हो जाते हैं, भाग जाते हैं, उनके लिए रिवॉर्ड नहीं होता, उनका जीवन जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा। मैं आपको गिरा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं जोड़ रहा हूं परमेश्वर के। अगर आप भेड़ है, आप चरवाहा की आवाज मानोगे, उसकी आवाज आप पहचानोगे, उसका कहना मानोगे और उसके पीछे हो लोगे। हालेलुया। ये क्वालिटी होंगे। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं इन बातों का? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसा ही रिवॉर्ड नहीं आता, ऐसा ही रिवॉर्ड नहीं आता, ऐसा ही रिवॉर्ड नहीं आता।
एकदम से कुछ नो। आप कितना भी बड़ा बुलाहट क्यों ना है, अगर आप अधीन में नहीं रहते ना और विश्वास योग्य नहीं है तो आप उस बुलाहट में कई बार प्रवेश नहीं करते। यूसुफ के जीवन मस्तक पे बहुत बड़ी भविष्यवाणी लिखी थी, लेकिन जहां पर वो रखा गया वहां पर विश्वास योग्य था। वहां पर उसने पोतीपर की बदनामी नहीं किया, वहां पर उसने पोतीपर का विरोध नहीं किया। वहां पर उसने पोतीपर का विरोध नहीं किया, जिस स्वामी के वो अधीन था वहां उसका विरोध नहीं किया, उसके विरोध में नहीं गया, चुप रहा। हालेलुया, चुप रहा। आपको इस वचन को समझना है, अपने जीवन में स्वीकार करना है। हालेलुया। जब छोटी सेवा में तुम विश्वास योग्य रहते हो, परमेश्वर तुम्हें बढ़ाता है, लेकिन तुम फेथफुल नहीं हो, मुझे नहीं नजर आती फिर आपकी ग्रोथ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। डोंट हियर द वॉइस ऑफ डेविल, हियर द वॉइस ऑफ होली स्पिरिट। शैतान की आवाज मत सुने, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनो। पवित्र आत्मा की जब आप आवाज सुनेंगे आप फलवंत होंगे। हालेलुया। और आपका पास्टर आपके लिए पवित्र आत्मा की आवाज है, आपका पास्टर आपके लिए पवित्र आत्मा की आवाज है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो भीड़ यीशु के पीछे चल रही थी। चरवाहा वो समझ पाए कि वो ये चरवाहा है, और जब हम ये चरवाहा हमें चरा रहा है तो हमें घटी नहीं होगी। जब वो 3 दिन उनसे उसके साथ थे, समय हो गया, इतने सारे लोग कहाँ जाएंगे, खाना नहीं था, प्रभु ने उसकी सुधि लिया। अगर आप भेड़े हैं, प्रभु आपकी सुधि लेंगे, प्रभु आपका सुधि लेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। आइए अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे।